बिल गेट्स ने महज 13 साल की उम्र में पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन किया था। 13 साल में उन्होंने जो पहला प्रोग्राम बनाया था वह टिक टैक टो का एक वर्जन था, एक गेम जो आप कंप्यूटर में खेल सकते हैं। बिल गेट्स का जन्म का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स था। उनका ये नाम उनके दादाजी विलियम हेनरी गेट्स के नाम पर रखा गया था, जिसे बाद में उन्होंने बदलकर बिल कर दिया। बिल के परिवार वाले उन्हें लॉ स्कूल भेजना चाहते थे। परिवार में वकीलों की परंपरा थी। उनके पिताजी खुद भी एक वकील थे, लेकिन बिल की वकालत पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। बिल गेट्स के 3 बच्चे हैं। उनके तीनों बच्चों को 14 साल का होने तक मोबाइल फोन नहीं दिया गया था और वे तीनों बिल गेट्स की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हैं। कोडिंग के अलावा बिल की जिंदगी में एक चीज सबसे अहम है और वो है रोज 7 घंटे की नींद लेना। 1990 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन वो अपनी नींद के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं और यही उनकी सफलता का राज भी है। बिल गेट्स के बेहद करीबी दोस्त पॉल एलन, जिनके साथ मिलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी, ने 1982 में कुछ मनमुटाव होने पर कंपनी छोड़ दी। उसके बाद भी बिल हर इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा करने में पॉल के योगदान का जिक्र करते रहे। 2018 में पॉल की मृत्यु से पहले बचपन के ये दोनों दोस्त फिर से करीब आ गए थे। समाज से जो कुछ भी पाया उसे समाज को वापस लौटाने के लिए बिल गेट्स से वर्ष 2000 में अपनी पत्नी मिलिंडा गेट्स के साथ मिलकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। 1975 में बिल गेट्स ने हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुना ही होगा, ये उसी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत थी। 2014 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और अपना पूरा ध्यान बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर केंद्रित कर दिया। बिल गेट्स ने चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर चीन में फैले ट्यूबरकुलोसिस को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। चीन में यह बीमारी इतनी फैल गई थी कि इसे एपिडेमिक माना जा रहा था। 2021 में बिल गेट्स की कुल संपत्ति $131 अरब थी और वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल गेट्स रोज $11 मिलियन कमाते हैं। बिल गेट्स 26 साल की उम्र में करोड़पति और 31 साल की उम्र में अरबपति बन गए थे। वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बिल गेट्स के पास सुरक्षित रहा। 2010 से 2013 के बीच एक ऐसा समय आया था जब जेफ बेजोस ने उनसे यह पोजीशन छीन ली थी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। बिल गेट्स ने अपनी आधी संपत्ति अपने फाउंडेशन को समाज सेवा के कार्यों के लिए दान कर दी है। बिल गेट्स ने 2010 में वैक्सीन रिसर्च के लिए $10 अरब दान किए थे। बिल गेट्स कॉलेज के समय से ही लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर थे, लेकिन मिलिंडा गेट्स वो पहली महिला थी जिन्हें उन्होंने अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा था। बिल और मिलिंडा की मुलाकात एक ट्रेड फेयर में हुई थी। उस पूरी शाम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही बातें करते रहे। बिल को मिलिंडा अच्छी लगी, लेकिन फिर भी उन्हें पहली बार अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहने में बिल गेट्स को 3 महीने लग गए। मिलिंडा गेट्स से शादी करने से पहले उन्होंने अपने कमरे में बड़े से व्हाइट बोर्ड पर इस रिलेशनशिप के फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाकर टांगी हुई थी। जाहिर है फायदों की लिस्ट ज्यादा लंबी थी क्योंकि 7 साल डेट करने के बाद 1994 में दोनों ने शादी कर ली। बिल गेट्स साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। उनके पास पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। गेट्स ने अपने स्कूलों द्वारा किए गए सैक्स सांविधिक मूल्यांकन परीक्षा में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए थे। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान गेट्स और उनके हाई स्कूल के दोस्त पॉल एलन ने पहले माइक्रो कंप्यूटर मिक्स ऑल्टर के लिए बेसिक नामक कंप्यूटर भाषा के एक संस्करण पर काम करना शुरू किया। बेसिक लिखने के 2 साल बाद गेट्स ने कॉलेज छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट पर कार्य शुरू किया। बिल गेट्स किताबों के शौकीन हैं। उन्होंने दावा किया है कि वह हर साल कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। उनका कहना है कि पढ़ने के 2 फायदे होते हैं, एक तो नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और दूसरी समझ का परीक्षण भी हो जाता है। वर्ष 1975 में गेट्स और एलन ने अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में एक किराए के अपार्टमेंट से माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। बाद में 1977 में कंपनी का पंजीकरण हुआ और यह माइक्रोसॉफ्ट बन गई। गेट्स शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के आने जाने पर नजर रखने के लिए उनके लाइसेंस प्लेट याद कर लेते थे। उन्होंने कहा, आखिरकार मुझे ये छोड़ना पड़ा क्योंकि कंपनी का साइज काफी बड़ा हो गया था। अपने प्रारंभिक वर्षों में लेकसाइड प्रेप स्कूल में पढ़ाई के दौरान गेट्स ने जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया।
कई अन्य सफल तकनीकी उद्यमियों की तरह गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के लिए समर्पित करने के लिए 1975 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। हार्वर्ड से बाहर होने के 2 साल बाद गेट्स को न्यू मैक्सिको में गिरफ्तार किया गया था। वह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए लाल बत्ती जंप किया था। गेट्स पोर्श कारों के शौकीन हैं। हेडलाइनर उनकी पोर्श 959 स्पोर्ट्स कार है, जिसे उन्होंने यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द्वारा कार को मंजूरी दिए जाने से 13 साल पहले खरीदा था। गेट्स का कहना है कि वह अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने पर्सनल एजेंट पर काम कर रहे हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काम नहीं कर रही होती तो वे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर होते। बिल गेट्स जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। इसमें स्विमिंग पूल सहित सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। बिल गेट्स 1997 तक साधारण प्लेन में यात्रा करते थे। अब उनके पास अपना एक खुद का प्लेन है, जिसे वे बेफिजूल का खर्च बताते हैं। बिल गेट्स के पास लियोनार्डो दा विंची के कई लेखों का संग्रह है, जिसे उन्होंने 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदा था। गेट्स के पास भले ही 81.1 बिलियन की नेटवर्थ हो, लेकिन उनके हर बच्चे को केवल $10 मिलियन ही मिलेंगे, क्योंकि गेट्स बच्चों के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ने के पक्ष में नहीं है। बिल गेट्स को अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा नहीं आती है। उन्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा अफसोस यही है।